Hello class 7 students, welcome to science class. Today we are going to start with chapter number 1 and the name of the chapter is nutrition in plants. Nutrition का क्या मतलब होता है? Nutrition का मतलब होता है पोषण. जो हमें पोषण मिलता है चीज़ों से उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन. और हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पेड़ पौधे में पोषण कैसे मिलता है. आगे पढ़ते हैं. वार्म अप एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे. वार्म अप. आइडेंटिफाई द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड राइट देयर नेम्स. नीचे आपको यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस दी गई हैं. आपको क्या करना है? उन पिक्चर्स में पेड़ पौधों को पहचानना है और नीचे जो स्पेस दिया गया है उसमें नाम लिखना है. तो पहले से स्टार्ट करेंगे. पहले आप देख सकते हैं किस प्लांट की इमेज है. ये है कोकोनट ट्री, नीम ट्री, रोज प्लांट, कैक्टस एंड फर. नाउ वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर. लेट्स बिगिन. Let's begin. Introduction. All the living animals carry out various life activities for their survival on the earth. जितने भी लिविंग एनिमल्स होते हैं, जितने जीव जंतु होते हैं, वो बहुत सारी लाइफ एक्टिविटीज़ अपने अंदर कैरी करते हैं ताकि वो अर्थ पर, पृथ्वी पर जीवित रह सकें. All of them eat food, excrete waste, reproduce, move, respond to various stimuli and grow. वो सब क्या करते हैं? खाना खाते हैं, वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं और चलते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं अलग अलग चीज़ों पे और बढ़ते हैं. फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज़ कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. और ये सब एक्टिविटीज़ क्या कहलाती हैं? लाइफ प्रोसेसेस कहलाती हैं. लाइफ प्रोसेसेस के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है? For all these activities which are known as life processes, they require energy continuously. तो उनको continuous लगातार ऊर्जा की ज़रूरत होती है. Even when at rest, जब वो रेस्ट की पोजीशन पे होते हैं तब भी. This continuous supply of energy is obtained from food. और ये ऊर्जा उन्हें किससे मिलती है? ये उन्हें मिलती है खाने से. Besides providing energy, the food which we eat gives us the material of growth and repair of the damaged body parts. एनर्जी के साथ साथ हमें क्या देता है? फूड. फूड हमें पावर देता है, मटेरियल्स देता है ताकि हम अपनी ग्रोथ कर सकें बॉडी की, और जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स में जो डैमेज हुए सेल्स उनको रिपेयर करने में भी वो मदद करता है. आगे बढ़ेंगे. Plants use energy of the sunlight to make food and release oxygen into the air. जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं. कौन सी ऊर्जा का? जो सूरज की किरणों से उनको मिलती है, सूरज की रोशनी से मिलती है, और उससे वो क्या करते हैं? खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एयर में. Most other organisms depend directly or indirectly on food made by the plants. बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं, जीव हैं जो कि या तो डायरेक्टली इन उस पर डिपेंड रहते हैं पेड़ पौधों पे खाने के लिए, या फिर इनडायरेक्टली पेड़ पौधों पर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए. The basic life processes common to all the living organisms are nutrition and respiration. जो बेसिक लाइफ प्रोसेस होते हैं जो सब जीव जंतु में कॉमन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो न्यूट्रिशन होते हैं, यानी हमारा पोषण कैसा है. रेस्पिरेशन मतलब कि जो हम सांस लेते हैं उससे रिलेटेड. ट्रांसपोर्ट, हमारी बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है. एक्सक्रीशन, जो हम वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं, अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमारे बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो बेसिकली हमारे ब्रेन से होता है. ग्रोथ, हमारे बॉडी की कैसे डेवलपमेंट हो रहा है. मूवमेंट, हम कैसे चलते हैं. और रिप्रोडक्शन मतलब कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करना. यू नो वेरी वेल डैट प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म. हमें ये भी पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो एक जीव जंतु में काउंट होते हैं. वो एक जिसमें जीवन होता है, उनको प्लांट पौधे में भी जीवन होता है. दे टू परफॉर्म सेवरल एक्टिविटीज एंड दस नीड एनर्जी. वो भी बहुत सारे फंक्शंस जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं और उनको उस चीज़ के लिए क्या चाहिए होती है? ऊर्जा चाहिए होती है. लाइक अस दे ऑल्सो ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम फूड. हमारी तरह वो भी अपनी ऊर्जा कहाँ से लेते हैं? खाने से लेते हैं, खाद्य पदार्थ से लेते हैं. हैव यू सीन एनी प्लांट दैट इज ईटिंग फूड. क्या आपने कभी किसी पौधे को देखा है वो खाना खा रहा है? देन हाउ डू दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन. तो वो अपना जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण है, वो कैसे मिलता है उसको. कम लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज न्यूट्रिशन. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पोषण क्या होता है. तो पढ़ेंगे हम आगे न्यूट्रिशन के बारे में. सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन. आगे पढ़ते हैं.
न्यूट्रिशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रिएंट। जो न्यूट्रिशन शब्द है, जो पोषण तत्व शब्द है, वो किससे मिला है हमें? न्यूट्रिएंट से मिला है, यानी पोषण तत्व जो होते हैं। न्यूट्रिएंट इज अ सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म obtained from its surroundings to derive energy and materials for its growth and sustenance। जो भी न्यूट्रिशन है वो क्या है, उसका क्या काम करता है? वो जो भी जीव होते हैं वो अपनी सराउंडिंग से उसको लेते हैं और उससे एनर्जी डिराइव करते हैं ताकि अपना ग्रोथ कर सके और अपनी एक सस्टेनेबल जीवन जी सके। आगे पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो क्या हुआ? किसी भी जीव के द्वारा पोषण तत्व का इस्तेमाल करना, उसको लेना और उसका इस्तेमाल करना अपनी बॉडी की ग्रोथ रिपेयर के लिए, वो क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देयर इज अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर बहुत सारे पेड़ पौधे मौजूद हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स रिक्वायर अ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। और अलग अलग तरीके के पेड़ पौधों को अलग अलग तरीके का खाने की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है। दस देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन प्लांट्स। तो पेड़ पौधों में कौन से दो तरीके के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं? ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। तो ये क्या है? ये पेड़ पौधों में पाए जाने वाले दो तरीके के न्यूट्रिशन है। तो आगे पढ़ेंगे, फैक्ट फाइल डिस्कस करेंगे। It was only in the 17th and 18th centuries that scientists find out through experiments what exactly a plant requires in terms of nutrition। तो 17वीं और 18वीं सेंचुरी में ही साइंटिस्ट को ये पता चला, वैज्ञानिक को पता चला है एक्सपेरिमेंट करके कि एक पौधे को कैसे क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, और उसने उस चीज़ों से पता लगाया कि उसके लिए क्या क्या बेनिफिशियल है उसके न्यूट्रिशन के लिए। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Autotrophic mode of nutrition. We have seen animals and human eating food, but have you wondered how plants obtain their food? हमने जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं और जो मानव होते हैं, हमने उनको खाना खाते हुए देखा है। बट आपने कभी सोचा है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, कैसे लेते हैं? ग्रीन प्लांट्स एक्चुअली मेक देयर ओन फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं तो वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? कौन सा प्रोसेस होता है? वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, जिससे वो अपना खाना खुद बनाते हैं। फोटो का मतलब यहाँ पर क्या है? लाइट, और सिंथेसिस का मतलब एक साथ जोड़ना, टू पुट टुगेदर। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी कोई भी जीव जंतु जो है, जिसके अंदर जीवन है, जो खाना अपने आप बना रहा है, पेड़ पौधा, तो वो क्या बना, उसको कौन सा न्यूट्रिशन बोलते हैं? उसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड आर टर्म्ड एज ऑटोट्रॉफ्स। और जो अपना खाना खुद बना पाते हैं तो उनको हमने ऑटोट्रॉफ्स कहा है, और उस टाइप के न्यूट्रिशन को हमने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा है। तो यहाँ पे ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी खुद से, और ट्रॉफ मतलब खाना। तो खुद से खाना बनाने वाला जो न्यूट्रिशन है वो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और जो खुद से जीव अपना खाना बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। इसमें आगे पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। All kinds of animals and many types of microorganisms and the total parasitic plant obtain energy from other living organism। एक तो हुआ कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद अपना खाना बना लेते हैं, और एक हमने क्या बताया कि वो अपना खाना नहीं बना पाते हैं, वो दूसरे चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं। तो वो कौन होते हैं? वो पैरासाइट्स भी होते हैं, और आगे पढ़ेंगे इस बारे में। दे कंज्यूम प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिज्म एज फूड। वो दूसरे पेड़ पौधों पे या फिर दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। सम फीड ओनली ऑन प्लांट। कुछ सिर्फ पेड़ पौधों पे निर्भर रहते हैं तो उनको हर्बीवोर्स कहते हैं। सम फीड ओनली ऑन अदर एनिमल्स। जो अदर दूसरे एनिमल्स पे, जानवरों पे फीड रहते हैं डिपेंडेंट, उनको कार्निवोर्स कहते हैं। सम ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। और कुछ जो होते हैं वो खाना खाते हैं दोनों तरीके से, पौधों का भी और जानवरों का भी। And some, like the total parasitic plants, live on other plants। तो वो जो होते हैं जो ना किसी पर वो completely निर्भर रहते हैं दूसरे पेड़ पौधों पे, तो उनको बोलते हैं parasitic। All such organisms that obtain nutrition by feeding on other living organisms are called heterotrophs। तो जितने भी जीव अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने पोषण के लिए
दूसरे जीव जंतुओं पे डिपेंडेंट रहते हैं, उनको हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। आगे एक्टिविटी जोन में पढ़ेंगे। टू क्लासीफाई द एनिमल्स, राइट डाउन द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स एंड क्लासीफाई देम एज हेर्बिवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। तो आपको क्या करना है, 10 एनिमल्स लेने हैं और उसमें आपको एक वो बनानी है, एक टेबल बनानी है। एक में लिखना है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। तो आपको हर एक टेबल पर क्या लिखना है, जैसे हर्बीवोर्स का कॉलम है उसके नीचे हर्बीवोर्स एनिमल्स के नाम लिखने हैं, कार्निवोर्स में उसके नीचे कार्निवोर्स एनिमल्स के नाम लिखने हैं और ओमनिवोर्स में ओमनिवोर्स से एग्जाम्पल लिखने हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे हर्बीवोर्स में हो गया काऊ हो गया, कार्निवोर्स में लॉयन हो गया, ओमनिवोर्स में आपका क्रो आ जाता है। तो इस तरीके से आप एक लिस्ट तैयार करेंगे। आगे पढ़ेंगे। सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? Living organisms like fungi that obtain nutrition from dead or decaying matter are called saprophyte। जो जीव जंतु मर चुके हैं या फिर जो बिल्कुल सड़ चुका है कोई चीज़, तो उस पर जो डिपेंडेंट रहते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। और उनका एग्जाम्पल हमने आपको बताया है फंजाई। दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल टू मेक देयर ओन फूड। और वो उनके अंदर कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता ताकि वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। मशरूम्स आर अ टाइप ऑफ फंजाई। तो फंजाई का एग्जाम्पल हमने आपको यहाँ पे क्या दिया है, मशरूम दिया है। तो मशरूम एक सैप्रोफाइट है। आगे पढ़ेंगे कि सैप्रोफाइट में जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होता है। तो उसका न्यूट्रिशन का क्या नाम है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। फंजाई आर सैप्रोफाइट्स, दे ग्रो ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। You will find them on a damp piece of leather or cotton clothes, overripe fruits and pickles, especially during the rainy season। जब बरसात का मौसम होता है तो आपने देखा होगा कि एक सफ़ेद कलर का कुछ हमारी चीज़ों पर आ जाता है। क्यों हो जाता है, वो मॉइस्चर की वजह से हो जाता है। तो वो कॉटन क्लोथ्स पे भी हो सकता है, लेदर के पीस पे भी हो सकता है, और जो पके हुए फल होते हैं बहुत ज़्यादा उन पे भी होता है, अचार में भी लग जाता है। तो उसको हम बोलते हैं फंगस, फंगस लग गया इसमें। लेट अस नो हाउ दीज ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन। तो आप देखते हैं कि सेप्रोफाइट्स को अपना न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। सेप्रोफाइट सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द ऑर्गेनिक मटेरियल दे ग्रो ऑन। जिस ऑर्गेनिक मटेरियल पे वो ग्रो करते हैं वहाँ से वो क्या लेते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस को ले लेते हैं। फिर क्या होता है, द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू सिंपलर सब्सटेंस एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन। उसको वो सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देते हैं और एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। सैप्रोफाइट देन एब्जॉर्ब द सॉल्यूशन एंड ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। तो सैप्रोफाइट वहाँ से सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसमें से न्यूट्रिशन ले लेते हैं। The fungi living in the soil feed on decaying plants and animal matters and in the process release useful substances into the soil। दो मिट्टी में जो फंजाई सर्वाइव करते हैं, लिव करते हैं, तो जो भी प्लांट हमारे ख़राब हो चुके हैं या एनिमल मैटर जो सड़ चुका है तो उस पर वो सर्वाइव करते हैं और क्या करते हैं कि उस मिट्टी के अंदर वो यूजफुल सब्सटेंस को रिलीज कर देते हैं। मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेज आर प्लांट न्यूट्रिएंट्स। और ज़्यादातर इसमें प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी पेड़ पौधों के लिए पोषण तत्व होते हैं। दे आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। और वो एक प्लांट की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी होते हैं। द न्यूट्रिएंट्स आर दस रिटर्न टू द सॉइल विच आर देन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। और वो पोषण तत्व जो होते हैं वो मिट्टी में चले जाते हैं और जो पेड़ पौधे होते हैं वो उसको सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आप यहाँ पर एक इमेज देख सकते हैं, डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर। और यहाँ पर देखिए ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्लांट न्यूट्रिएंट में। फंजाई लिविंग इन द सॉइल ऑन डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्टेड इनटू प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो उसने उसको प्लांट न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर दिया। आगे देखेंगे एक्टिविटी जोन। टू ऑब्जर्व द ब्रेड मोल्ड्स प्रेजेंट ऑन द ऑर्गेनिक मैटर। तो अब क्या करेंगे हम कि एक ब्रेड लेंगे और उसको पानी में थोड़ी देर भिगो देंगे। पहले मैं पैराग्राफ पढ़ देती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन इट विद वाटर। Leave it in a moist, warm place for 2-3 days or until fluffy patches appear on them. These patches may be white, green, brown, or any other color. Observe the patches under a microscope or a magnifying glass. Write down your observation in your notebook. Most probably you will see cotton-like threads spread on the piece of bread. आपको क्या करना है एक्टिविटी में, एक ब्रेड का पीस लेना है और उसको पानी से हल्का सा गीला कर देना है और उसको हल्की गर्म जगह पर 2-3 दिन के लिए रख देना है। तो थोड़े दिन में आप देखेंगे, 2-3 दिन में आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा फूल गया है और उसके अंदर पैचेस आ गए हैं। तो ये पैचेस कौन से कलर के हो सकते हैं, वाइट भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं। आप अगर इन पैचेस को माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये बिल्कुल धागे जैसे
ब्रेड के ऊपर फैले हुए आपको दिखाई देंगे। दीज आर फंजाई, इसको क्या बोलते हैं, फंजाई बोलते हैं। कॉल्ड ब्रेड मोल्ड्स विच फीड ऑन ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द ब्रेड कीप्ड इन द मॉइस्ट कंडीशन, जो कि ब्रेड पे प्रेजेंट थे। आगे पढ़ेंगे सिम्बायोटिक प्लांट्स। The two different species of plant have a close prolonged association between two or more different biological species is defined symbiosis. Symbiosis का क्या मतलब होता है कि जो अलग अलग तरीके की प्लांट की स्पीशीज है जिनका दो या दो से ज़्यादा बायोलॉजिकल स्पीशीज के साथ एक एसोसिएशन है, उसको हमने क्या बोला है, सिम्बायोसिस। दिस रिलेशनशिप कैन बी सिम्बायोटिक म्यूचुअलिज्म, सच प्लांट्स आर कॉल्ड सिम्बायोटिक प्लांट्स। और जो इस तरीके के प्रोसीजर को फॉलो करते हैं उनको हमने सिम्बायोटिक प्लांट्स कहा है। तो इसके आगे पढ़ेंगे, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्विंग सिम्बायोसिस अकर इन द प्लांट्स आर कॉल्ड लाइचेंस। जो लाइचेंस होते हैं उनके अंदर इस तरीके का सिम्बायोसिस वाला न्यूट्रिशन दिखाई देता है। Lichens are the most amazing form of life. A lichen is actually composed of two, possibly even three distinct organisms. Lichen के अंदर एक से ज़्यादा या फिर तीन भी एक ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं। One is a kind of fungus, the other is usually an algae, and sometimes it also has a photosynthesizing बैक्टीरिया। तो उसके अंदर फंगस भी हो सकता है, एल्गी भी हो सकता है और एक तरीके का बैक्टीरिया भी हो सकता है। आगे पढ़ेंगे, In this amazing association, the algae that contain chlorophyll make their own food. इस एसोसिएशन में क्या होता है कि जो एल्गी होता है तो वो उसके अंदर क्लोरोफिल होता है तो वो अपना खाना खुद से बना सकता है। द फंगस शेयर्स द फूड मेड बाय द एल्गी, और जो एल्गी खाना बनाता है उससे फंगस अपना फूड ले लेता है, यानी वो शेयरिंग कर लेता है। द फंगस प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गी, और वो बदले में क्या करता है, एल्गी को वाटर और मिनरल सप्लाई करता है। फैक्ट फाइल देखेंगे, A leaf is known as the food factory of a plant, क्योंकि वहाँ से ही खाना बनता है तो इसलिए हमने जो पत्तियाँ होती हैं पेड़ पौधे की उसको क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट। नाउ फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, जो खाना बनाती हैं जहाँ पर, तो वो कहाँ बनता है, पौधे में लीव्स में बनता है, यानी पत्तियों में बनता है। दे मेक फूड बाई अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और खाना कौन से प्रोसेस से बनता है, फोटोसिंथेसिस से बनता है। Photosynthesis is a complex set of chemical reactions that take place in the plant cells, और ये एक chemical reaction का complex set है जो कि plant cells में होता है। During the photosynthesis, light energy is converted into chemical energy. जो light energy होती है वो chemical energy में convert हो जाती है। ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से समझना है। आप देख सकते हैं कि light energy जब फॉल हुई यहाँ पर तो क्या हुआ, सबकी प्रेजेंस, यहाँ पर क्या क्या चीज़ों की प्रेजेंस ज़रूरी है, वाटर और लाइट एनर्जी। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही लाइट एनर्जी का यूज़ हुआ तो क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ने ली और ऑक्सीजन रिलीज की। तो ये क्या है, ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। इन दिस प्रोसेस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन टू फॉर्म शुगर एंड ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट। द फॉलोइंग इक्वेशन समराइजेज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इक्वेशन दी गई है जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को शो करती है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर प्लस वाटर फ्रॉम सॉइल, तो क्या रिलीज करती है वो, ग्लूकोज, अ कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, एंड गिव्स ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट, गोज इनटू द एयर, जो कि एयर में रिलीज हो जाती है। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं, यानी कौन कौन से फैक्टर्स उसके लिए ज़रूरी है। CO2 एंड वाटर, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 carbon dioxide and H2O means water lowers the rate of photosynthesis. Second one is light. As the intensity of light increases, the rate of photosynthesis also increases linearly. यानी अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ता है। बट अ हायर लाइट इंटेंसिटी द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम लिमिटेड। अगर बहुत ज़्यादा हाई लाइट इंटेंसिटी है तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो कम लिमिट हो जाता है, उसमें लिमिटेड होती है वो। टेम्परेचर, the temperature does not affect the light reaction of the photosynthesis but affects the dark reaction markedly. The effect of temperature on photosynthesis varies from plant to plant. अलग अलग पौधों का अलग अलग डिपेंडेंसी होती है टेम्परेचर के ऊपर, तो वो डिपेंड करता है कि कौन से पौधे में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अदर फैक्टर्स, beside these factors, chlorophyll level in the leaf, internal structure of the leaf and age of the leaf also affect photosynthesis. और कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं, वो होते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं कि
क्लोरोफिल कितना है पौधे में और उसकी पौधे की एज क्या है, तो ये सब फैक्टर भी डिपेंड करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। आगे पढ़ेंगे। प्लांट्स यूज ग्लूकोज टू ऑब्टेन एनर्जी। जो प्लांट होता है वो ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है किस चीज़ के लिए, ऊर्जा को ऑब्टेन करने के लिए। लाइक ऑल अदर लिविंग थिंग्स प्लांट्स ऑल्सो नीड एनर्जी फॉर ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन एंड रेस्पिरेशन। When a plant needs energy, it breaks down glucose with the help of oxygen to release energy from it. जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है ग्लूकोज का, तो क्या होता है, तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है और क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। आगे पढ़ेंगे। लीव्स के बारे में पढ़ेंगे। लीव्स हमने बताया था फूड फैक्ट्री होती है। तो फोटोसिंथेसिस अकर इन द सेल्स ऑफ लीव। जो फोटोसिंथेसिस होता है वो पत्तियों की सेल्स में होता है। द लीव्स ऑफ अ प्लांट आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट ऑल ऑफ देम आर एबल टू ट्रैप सनलाइट। जो पौधे होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है, जिसमें पत्तियों का अरेंजमेंट होता है, वो इस तरीके से होता है कि हर एक पत्ती को सनलाइट मिल जाए। अ लीफ इज फ्लैट एंड थिन टू एनेबल। एक लीफ कैसी होती है, फ्लैट होती है, आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं, और पतली होती है, टू इनेबल सोलर रेज टू इजिली पेनिट्रेट एंड रीच द लीफ सेल्स। ताकि जो सोलर रेज होती हैं, जो सनलाइट होती है, वो आसानी से उसमें पेनिट्रेट कर सके, घुस सके और लीफ सेल्स के पास पहुंच सके। टाइनी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट सेल कंटेन द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। और जो छोटे छोटे जो टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जो प्लांट में मौजूद रहते हैं, प्लांट सेल में, उसके अंदर एक हरा पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल ट्रैप्स द सोलर एनर्जी फॉलिंग ऑन इट एंड यूजेस इट मेक फूड फॉर द प्लांट। और वो खाना बनाने में मदद करता है। द फूड मेड बाय द लीव्स इज इन द फॉर्म ऑफ शुगर. It is transported to all parts like the root, stem, flowers and fruits by a network of tubes called phloem. जो खाना पत्तियां बनाती हैं वो शुगर की फॉर्म में होता है और वो पौधे की सारे पार्ट्स में कैसे जाता है, ट्यूब्स के जरिए जाता है, जिसको फ्लोएम कहते हैं। और कौन कौन से पार्ट्स में जाता है, रूट, स्टेम, फ्लावर्स और फ्रूट्स में। नेक्स्ट टू द फ्लोएम टुवर्ड्स द मिडल इज अनदर ट्यूब कॉल्ड जाइलम थ्रू विच वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द प्लांट्स आर ब्रॉट अप टू द लीफ। और जाइलम की मदद से क्या होता है, पानी पहुंचता है पौधे में। If you observe a green leaf under a microscope, you will see the network of leaf veins. आप देख सकते हैं कि अगर आप माइक्रोस्कोप में किसी पत्ती को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि उसमें लीफ वेन्स का एक नेटवर्क होता है। फ्लोएम ट्यूब्स आर पार्ट ऑफ द लीफ वेन्स। और फ्लोएम ट्यूब्स क्या होती है, वो पार्ट है लीफ वेन्स का। द एक्सेस शुगर प्रोड्यूस इन द लीव्स इज कन्वर्टेड टू स्टार्च एंड स्टोर्ड. इट इज यूज्ड व्हेन द प्लांट इज नॉट मेक इनफ फूड. जो एक्सेस शुगर होती है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है और स्टोर होती है, और ये प्लांट तब काम आती है जब प्लांट अपना खाना खुद से नहीं बना पाता। आगे देखेंगे एक्टिविटी जोन। टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ लीफ, प्लक अ लीफ फ्रॉम अ प्लांट। आपको क्या करना है, एक्टिविटी करनी है जिसमें आपको क्या करना है कि एक जो लीफ है, जो पत्ती है, उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, वो आपको उसका एक्सपेरिमेंट करना है। Pluck a leaf from a plant which has been exposed to sunlight. Boil it for about 5 minutes in water to soften it. Place it in a test tube containing alcohol. Place the test tube in a beaker of water and warm the water gently until the alcohol begins to boil. आपको क्या करना है, एक पत्ती लेनी है जो कि सनलाइट में, उस पर सनलाइट पड़नी ही रहनी चाहिए। फिर आपको क्या करना है कि आपको पानी के साथ उसको बॉईल करना है 5 मिनट के लिए, तब तक वो मुलायम ना हो जाए। फिर आपको एक अल्कोहल लेना है और टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है और उसमें पत्ती को डाल देना है। और फिर उस टेस्ट ट्यूब को एक पानी भरना है बीकर में और गर्म करना है उसको जब तक कि अल्कोहल बॉईल होना शुरू ना हो जाए। डू नॉट अलाउ द वाटर इन द बीकर टू बॉईल. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बीकर का पानी है वो बॉईल नहीं होना चाहिए। The alcohol will dissolve the chlorophyll and the leaf will lose its green color. जैसे ही अल्कोहल क्लोरोफिल को डिसॉल्व कर लेगा तो जो पत्ती है उसका हरा रंग लूज हो जाएगा, हरा रंग चला जाएगा। वॉश द लीफ इन वार्म वाटर टू रिमूव द अल्कोहल. फिर आप गर्म पानी में लीफ को वॉश कर लीजिए ताकि उसमें से अल्कोहल निकल जाए। नाउ स्प्रेड द लीफ आउट फ्लैट ऑन अ डिश एंड कवर इट विद अ सॉल्यूशन. फिर आपको एक लीफ को बिछा देना है एक फ्लैट डिश पे और उसको सॉल्यूशन से कवर कर देना है। रिमूव द लीफ फ्रॉम द आयोडीन एंड वॉश इट विद वाटर. फिर आपको उसको आयोडीन के सॉल्यूशन से रिमूव करके वॉश करना है। होल्ड इट अप अगेंस्ट लाइट. इफ स्टार्च इज प्रेजेंट अ ब्लू ब्लैक कलर विल बी सी. और फिर आपको देखना है कि अब लाइट में जब आप देखेंगे उसमें ब्लू ब्लैक कलर होगा तो यानी उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। आगे पढ़ेंगे। प्लांट रिक्वायरमेंट्स टू प्रिपेयर फूड. प्लांट की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है खाना बनाने के लिए।
प्लांट रिक्वायर्स लाइट टू मेक फूड, उसको सनलाइट की जरूरत होती है. दे कैन फोटोसिंथेसाइज इन आर्टिफिशियल लाइट एज वेल. द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स कैप्चर लाइट. आर्टिफिशियल लाइट में भी प्लांट ग्रो कर सकता है. जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है पत्तियों में वो लाइट को कैप्चर कर लेता है. आगे पढ़ेंगे एक्टिविटी जोन. एक्टिविटी जोन देखेंगे. Photosynthesis affected by light. Fill a beaker about 2/3 with water. Put some hydrilla plants in it. Cover the plant with a glass funnel and a test tube full of water is placed over it. आपको क्या करना है, एक हमें ये एक्सपेरिमेंट दिखाना है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो लाइट से इफेक्ट करता है. तो आपको क्या करना है, बीकर लेना है, उसमें 2/3 पानी भरना है, उसके अंदर कुछ हाइड्रिला प्लांट डालने हैं और उसको किससे कवर कर देना है, ग्लास फनल से और टेस्ट ट्यूब से. आप देख सकते हैं आप. What will happen to the rate of photosynthesis with the plant hydrilla? आपको क्या लगता है कि जो फोटोसिंथेसिस, आप यहाँ पर देखिए हाइड्रिला प्लांट है, ये फनल लगा दिया हमने, पानी, बीकर, वाटर और ऑक्सीजन. तो यहाँ पर अगर उसके पास सनलाइट नहीं पहुंचेगी तो वो ग्रो नहीं करेगा. आगे पढ़ेंगे. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एयर एंटर्स द लीव्स थ्रू पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. जो हवा होती है वो पत्तियों में कैसे जाती है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर इज देन यूज्ड बाय द प्लांट. और जो उसमें CO2 होता है, वो हवा में जो CO2 मौजूद रहता है वो प्लांट यूज करते हैं. वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स रीचेस टू अ लीव्स थ्रू अ बंडल ऑफ ट्यूब्स. दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड जाइलम बंडल्स. द जाइलम बंडल्स फॉर्म अ कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स फ्रॉम द रूट टू द सिस्टम ब्रांचेस एंड लीव्स. हमने अभी बताया था कि जो पानी होता है वो रूट एब्जॉर्ब करती है और जाइलम के थ्रू वो पूरे प्लांट में फैलती है. आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर भी दिया गया है. ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है. आगे पढ़ेंगे. The above chemical reactions show that during photosynthesis oxygen is produced which is released through stomata and gets mixed with the air outside. और जो ऑक्सीजन निकलती है तो वो क्या करती, वो स्टोमेटा से जो ऑक्सीजन निकलती है वो हमारी एयर के साथ मिक्स हो जाती है और हमें मिलती है. सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा क्या चीज़ और सिंथेसाइज होती है, क्या चीज़ और बनती है. बिसाइड कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर एंड स्टार्च प्लांट्स ऑल्सो नीड प्रोटीन्स. उनको प्रोटीन्स की भी ज़रूरत होती है और वो प्रोटीन्स बनाने के लिए उनको नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है. नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एयर बट प्लांट्स कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली. हवा में नाइट्रोजन मौजूद रहता है बट प्लांट्स उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता. प्लांट एब्जॉर्ब सर्टेन नाइट्रोजनस सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सॉइल विच आर सॉल्युबल इन वाटर. जो मिट्टी में जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उसको प्लांट एब्जॉर्ब करता है, जो कि पानी में भी सॉल्युबल होते हैं. एक्टिविटी जोन देखिए, यहाँ पे आप एक इमेज भी देख सकते हैं. बैक्टीरिया लिविंग इन द रूट नोड्यूल्स फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर. तो वो क्या करते हैं कि अपनी जड़ों में नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं. आगे देखेंगे एक्टिविटी जोन. कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए. कैसे? सेलेक्ट अ पोटेड प्लांट विद लॉन्ग लीव्स प्लेस्ड इन कंप्लीट डायरेक्ट डार्कनेस फॉर 1 to 2 days to de-starch it. Put a little concentrated solution of caustic potash in a bottle fitted with a tight stopper. Select a leaf from the plant, insert half of it in the bottle and let the other half remain outside. As shown in the figure. आपको क्या करना है, एक प्लांट लेना है जिसमें बड़ी बड़ी पत्तियां हों जिसकी, फिर उसको डार्कनेस में रख देना, यानी अंधेरे में रखना है 1 या 2 दिन के लिए, ताकि उसका स्टार्च रिमूव हो जाए. फिर आपको एक बॉटल में कॉस्टिक पोटाश का सॉल्यूशन लेना है और उसमें आधी पत्ती को अंदर डालना है बॉटल के और आधी पत्ती को बाहर रखना है. The portion of the leaf in the bottle therefore will not get carbon dioxide while the portion outside the bottle will. जो बाहर की तरफ पोर्शन है उसमें उसको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो अंदर है उसको नहीं मिलेगा. Therefore will not get carbon dioxide. Cork the bottle and place it in sunlight for a few hours. Test the leaf for starch. Which portion of the leaf turns blue black? What do you conclude? तो ये आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना है. तो आपको देखना, आप देखेंगे कि जो बाहर की तरफ पोर्शन था उसमें स्टार्च होगा और जो बॉटल के अंदर था उसके अंदर स्टार्च नहीं होगा. तो इसका क्या मतलब हुआ कि CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. आगे पढ़ेंगे. A good amount of such nitrogenous substance are made by the bacteria called rhizobium. जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है वो बैक्टीरिया से जो बनता है उसको राइजोबियम कहते हैं. दे लिव इन द रूट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक ग्राम, पी, मूंग एंड सोयाबीन. और वो जड़ों में मौजूद रहते हैं. कौन कौन से पौधे में? ग्राम में, पी में, मूंग में और सोयाबीन में.
These bacteria take up nitrogen from the air and convert into a water soluble nitrogen substances. जो नाइट्रोजन हवा में मौजूद होती है वो इसका इस्तेमाल करते हैं. When such plants die and decay, the nitrogen substance mix into the soil. जब ये पौधे अपना जीवन काल खत्म कर लेते हैं, समाप्त हो जाता है इनका जीवन काल, तो ये क्या होता है, नाइट्रोजन सब्सटेंस जो होता है वो मिट्टी में मिक्स हो जाता है. अदर प्लांट्स एब्जॉर्ब दीज सब्सटेंसेज एंड यूज देम टू मेक प्रोटीन. और कुछ अलग दूसरे प्लांट्स जो होते हैं वो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं और प्रोटीन बनाते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इमेज भी दी गई है. Plant nutrients get replenished in the soil. जो plant needs certain nitrogenous substances and minerals to grow. In natural conditions where plants and animals die, they are decomposed by the organism in the soil. The nutrients present in the plant and animal tissues get mixed with the soil. This makes the soil fertile. तो जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं वो पौधों को ज़रूरत होते हैं ताकि वो उनकी ग्रोथ हो सके. तो नेचुरल कंडीशंस में क्या होता है कि जब प्लांट्स और एनिमल्स का जो जीवन काल जब ख़त्म हो जाता है तो जो वो मिट्टी में क्या होता है वो डिकम्पोज हो जाते हैं जीवों के द्वारा और उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट होता है वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है और इसकी वजह से क्या होता है हमारा जो सॉइल है वो फर्टाइल हो जाता है. You have learned that plants like beans and gram produce nitrogenous substance with the help of rhizobium bacteria. After a crop such as maize or wheat, usually farmers grow a bean crop to increase the fertility. तो क्या पढ़ा हमने कि जो बीन्स और ग्राम होते हैं वो नाइट्रोजन सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं किसकी मदद से, राइजोबियम बैक्टीरिया की मदद से. और जो वीट और मेज की जो क्रॉप होती है तो उसके जब वो उग जाती है तो उसके बाद क्या करते हैं जो फार्मर्स होते हैं जो किसान होते हैं वो वहाँ पर बीन क्रॉप ग्रो करते हैं. किस लिए, टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ताकि वो जो सॉइल को और फर्टाइल बना सके. दिस प्रैक्टिस इज नोन एज रोटेशन ऑफ क्रॉप्स और इस प्रैक्टिस को बोलते हैं रोटेशन. केमिकल फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग नाइट्रोजन सब्सटेंस आर ऑल्सो एडेड टू एनरिच द सॉइल. और मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी यूज किया जाता है. आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अब हम पढ़ेंगे पैरासिटिक और कार्निवोरस प्लांट्स, यानी जो दूसरे पेड़ पौधों पर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट रहते हैं. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फोटो दी गई है, कसकटा की फोटो दी गई है. टोटल पैरासाइट है जिसको हिंदी में अमरबेल कहते हैं. और मिस्टलटो दिया गया है अपार्शियल पैरासाइट, ये पार्शियल पैरासाइट है यानी ये थोड़ा सा डिपेंडेंट रहता है दूसरे पर. पैरासिटिक एंड कार्निवोरस प्लांट. सम प्लांट्स डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर फूड एंड वाटर. कुछ पौधे होते हैं वो दूसरे पेड़ पौधों पे डिपेंड रहते हैं खाने और पानी के लिए. सच प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट्स और इनको पैरासिटिक प्लांट्स कहते हैं. द प्लांट ऑन विच आर पैरासिटिक प्लांट्स ग्रो इज कॉल्ड अ होस्ट प्लांट. और जिस पौधे पर वो ग्रो करते हैं उसको होस्ट प्लांट कहते हैं. The parasitic plant have specialized roots that penetrate the host plant and absorb nutrients and water from it. और वो वहाँ से अपना न्यूट्रिएंट, अपने पोषण तत्व और पानी लेते हैं. A parasitic plant damage the host plant और जिस पे वो ग्रो करते हैं उसी प्लांट को वो खत्म कर देते हैं. मिसलटो एंड कसकटा आर पैरासिटिक प्लांट, जिसकी इमेज हमने दिखाई थी आपको. कसकटा को अमरबेल कहते हैं हिंदी में. The कसकटा plants do not have chlorophyll. Therefore they cannot make their own food. तो उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता तो वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते. They depend totally on the host plant for food and water. और वो host plant पर डिपेंड होते हैं अपने खाना और पानी के लिए. They are called total parasite और वो total parasite कहलाते हैं क्योंकि वो completely dependent है on the other plant. They kill the plant on which they grow. और host plant को वो खत्म कर देते हैं जिस पे वो ग्रो करते हैं. Fact 5. Venus flytrap, known as the tropical pitcher plants, they have been known to capture and eat not only insects but also frogs and sometimes even rodents. तो आप देख सकते हैं कि ये Venus flytrap एक प्लांट है जो कि फ्रॉग को भी खा जाता है और कभी कभी छोटे छोटे rodents को भी खा जाता है. Mistletoe is a common parasitic plant that grows on trees such as mango, teak and chiku. और mistletoe एक parasitic plant है जो कौन कौन से पौधे पर पेड़ पर उगता है, वो है मैंगो, टीक और चीकू. Mistletoe is not a total parasite. It has chlorophyll and makes some of its food but depends on the host plant for water and certain nutrients. Mistletoe जो है उसके अंदर completely parasite नहीं कह सकते क्योंकि उसमें थोड़ा सा chlorophyll मौजूद रहता है ताकि वो थोड़ा सा अपना खाना बना सके. पर वो होस्ट प्लांट पर किस लिए डिपेंड रहता है, पानी के लिए और अलग पोषण तत्वों के लिए डिपेंड रहता है. Carnivorous plants like the Venus flytrap and pitcher plants are adapted
टू ग्रो इन सॉइल्स दैट डू नॉट हैव इनफ मिनरल्स। जो कार्निवोरस प्लांट है जैसे कि विनस फ्लाई ट्रैप है और पिचर प्लांट है, वो मिट्टी में ग्रो करते हैं जिसमें कि ज़्यादा दैट डू नॉट हैव इनफ मिनरल्स, जिसमें ज़्यादा मिनरल्स नहीं मौजूद रहते। दीज प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट्स टू ऑब्टेन मिनरल्स प्रेजेंट इन देयर बॉडीज। तो वो किस पे डिपेंडेंट रहते हैं? कीट मकोड़ों पे डिपेंडेंट रहते हैं ताकि वो उसमें मिनरल्स ले सके, उनकी बॉडी में जो मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं। आगे पढ़ेंगे। पॉज एंड डू। फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स क्लोरोफिल एंड अ फ्यू अदर रॉ मटेरियल्स एट द मिसिंग रॉ मटेरियल गिवन बिलो। तो क्या क्या जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस में? वाटर, मिनरल, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की। आगे पढ़ेंगे। चैप्टर समरी। प्लांट्स ऑल्सो नीड एडिक्वेट फूड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भी खाना चाहिए होता है ताकि उनकी प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनेंस हो सके। फूड हैज मेनी कंपोनेंट्स। All organisms take food and utilize to get energy for the growth and maintenance of their bodies. Green plants synthesize their food themselves by the process of photosynthesis. They are autotrophs. वो जो खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। In autotrophic nutrition, organic materials are made synthesized from an inorganic material like carbon dioxide and water by utilizing the sunlight energy. Autotrophic mode of nutrition में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। और क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल बनाते हैं। और कहाँ से? इनऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ करके, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। ऑक्सीजन इज रिलीज इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। जितने भी जीव जंतु होते हैं जिनमें जीवन होता है वो सब ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन व्यापन करने के लिए। फंजाई डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर। दीज आर सेप्रोट्रॉप्स। प्लांट्स लाइक कस्कटा आर पैरासाइट्स। दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। तो ये क्या करते हैं? डेड और डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। और जो कुछ पौधे जैसे कस्कटा जो पैरासाइट होते हैं, जो होस्ट प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन और फूड वाटर के लिए, दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। लास्ट वन, मशरूम्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफाइट्स। और सेप्रोफाइट्स का एग्जाम्पल क्या है? मशरूम। आगे पढ़ेंगे ग्लॉसरी। न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या होता है? अ सब्सटेंस विच आर organism obtained from surroundings for deriving energy and materials for its growth and maintenance। यानी पोषण तत्व जो होते हैं वो अपनी सराउंडिंग से लेते हैं ताकि उनकी ग्रोथ हो सके और बॉडी को वो मेंटेन रख सके। स्टोमेटा छोटी ओपनिंग होती है जो कि लीव्स पे प्रेजेंट रहती है ताकि गैस का एक्सचेंज हो सके। टाइनी ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ फॉर गैस एक्सचेंज। ऑटोट्रॉफ्स। ग्रीन प्लांट्स आर ऑल नोन एज ऑटोट्रॉफ्स क्योंकि वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं बिकॉज दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। Chlorophyll, green pigment present in plants which absorb sunlight during photosynthesis। वो जो पेड़ पौधों में जो हरा पिगमेंट होता है जो कि सूरज की रोशनी को, सूरज की किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, उसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनल्स दैट कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। जिसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड आर नोन एज हेट्रोट्रॉफ्स। जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और डिपेंडेंट होते हैं तो उनको हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। पैरासाइट्स ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ देयर होस्ट। जिस प्लांट पे भी वो लगते हैं उसी से ही अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं। सेप्रोफाइट्स द ऑर्गेनिज्म डिराइविंग न्यूट्रिशन फ्रॉम रॉटन, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स। जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना खाना बनाते हैं तो उनको हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। आगे एक्सरसाइज करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट वन करेंगे। डार्कन द कंटेंट करेक्ट सर्कल इन द OMR शीट। यहाँ पे आपको एक OMR शीट दी गई है, ये देख सकते हैं। तो जो भी करेक्ट आंसर होगा तो आपको क्या करना है, उसको यहाँ पर हाईलाइट करना है। तो फर्स्ट वन देखेंगे। द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिससे जो प्लांट्स होते हैं अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर डी पार्ट को हाईलाइट कर देना है। नाउ सेकंड वन, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड फूड फैक्ट्री। कौन सा जो पेड़ पौधों का पार्ट होता है उसको फूड फैक्ट्री बोलते हैं, दैट इज नोन एज लीव्स। तो इसमें भी डी पार्ट आंसर इज द करेक्ट वन, तो डी को हम हाईलाइट कर देंगे। नाउ थर्ड वन, as the intensity of light increases the rate of photosynthesis also increases। तो थर्ड वन का करेक्ट ऑप्शन है
A part. Now fourth one, which part of the plant takes in carbon dioxide from the air for photosynthesis? That is stomata. B part. Now last one, न्यूट्रिशन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड. कौन से वर्ड से न्यूट्रिशन वर्ड का डेरिवेशन हुआ है? दैट इज न्यूट्रिएंट. तो बी पार्ट इज द करेक्ट वन. नाउ वी विल डिस्कस द फिल इन द ब्लैंक्स. डैश आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? वो होते हैं सैप्रोफाइट्स. द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ अ प्लांट इज नोन एज क्लोरोफिल. थर्ड वन, डैश डज नॉट कंटेन क्लोरोफिल टू मेक देयर ओन फूड. तो फंजाई होता है, वो अपना के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता ताकि वो अपना खाना बना सके. फोर्थ वन, लाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फिफ्थ वन, एयर एंटर्स द स्टोमेटा एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इनटू द लीफ सेल्स. नाउ वी विल डिस्कस द सी पार्ट. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. जो सही है उसके आगे आपको ट्रू लिखना है और जो गलत है उसके आगे आपको फॉल्स लिखना है. In autotrophic nutrition, the organism make its own food from the inorganic raw material. It is correct statement, true. Carbon dioxide is released during photosynthesis. It is false statement because oxygen is released during photosynthesis. A carnivorous plant is a heterotroph, true है. Heterotrophs derive nutrients from non-living sources. This is also true. Sunlight is not necessary for the process of photosynthesis. This is false statement क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस बिना सनलाइट के नहीं हो सकता. अब डिस्कस करेंगे हम वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन. व्हाट यू मीन बाय न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन से आप क्या समझते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट यू मीन बाय न्यूट्रिशन. तो आप न्यूट्रिशन से क्या समझते हैं? तो पहले आप लिखेंगे कि न्यूट्रिशन वर्ड जो है हमें किससे मिला है? लैटिन वर्ड न्यूट्रिएंट से. उसके बाद आप लिखेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है. तो न्यूट्रिशन जो है वो क्या है? वो ऑर्गेनिज्म को जो ग्रो करने के लिए, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं. तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं. पहले आप यहाँ से लिखेंगे न्यूट्रिशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रिएंट. फिर इसके बाद आप लिखेंगे न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म. दैट कंप्लीट्स अवर आंसर नंबर 1. नाउ वी विल डिस्कस द आंसर नंबर 2. आपको सारे आंसर्स अपने इसमें से मिल जाएंगे, तो आपको इसी में से सर्च करके आंसर्स लिखने हैं. Now the second one, name the raw materials used in photosynthesis. photosynthesis में कौन कौन से raw materials यूज होते हैं? तो आप लिखेंगे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉइल, सनलाइट. तो ये सब आप किस में लिखेंगे? फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स में लिखेंगे. नाउ थर्ड वन, नेम द 4 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन अवर डाइट. हमारी बॉडी में, हमारी डाइट में कौन कौन से 4 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड मिनरल्स. तो आप लिखेंगे द 4 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन अवर डाइट आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स. नाउ वी विल डिस्कस द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. डिफाइन ऑटोट्रॉप्स विद एग्जांपल. तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर ओन फूड, तो आप इसमें लिख सकते हैं ऑल ग्रीन प्लांट्स दैट मेक देयर ओन फूड आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स. और एग्जांपल में आप व्हीट, मेज कुछ भी दे सकते हैं. सेकेंड वन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में हमने जो बताया था कि जो सैप्रोफाइट्स होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं, तो आप यहाँ से लिखेंगे इसका आंसर. The organism deriving nutrition from rotten decaying organic material that are known as saprophytes, and the mode of nutrition is known as saprophytic nutrition. Now next one, give an example of symbiotic relationship. इसमें हमने आपको बताया था, लाइकेंस का एग्जाम्पल बताया था, तो आप यही लिखेंगे लाइकेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ symbiotic relationship. नाउ फोर्थ वन, हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल. तो इसका एग्जांपल आप बताएंगे कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सॉइल के अंदर कैसे मिक्स हो जाएंगे. तो वो आप यहाँ से लिखेंगे. Plants need certain nitrogen substance and minerals to grow. In natural conditions, when plants and animals die, they are decomposed by the organism in the soil. The nutrients present in the plant and animal tissue get mixed with the soil. तो इस तरीके से क्या होता है कि जो भी
न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो किस में चले जाते हैं, वो आपके सॉइल में चले जाते हैं। तो आप ये यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे। नाउ लास्ट वन, this was the last one of short answers. Now we will discuss the long answer type questions. Long answer type questions. First one, what are the various type of heterotrophic nutrition? यहाँ आप heterotrophic nutrition के various types बताएंगे। How can you show that chlorophyll is essential for photosynthesis? इसमें आपको reaction भी देना है और आपको बताना है कि chlorophyll क्यों ज़रूरी है photosynthesis के लिए। और heterotrophic nutrition में आप पूरा लिखेंगे, saprophytic के बारे में लिखेंगे, सब completely आंसर लिखेंगे। That's all about the chapter number 1. Hope you all understand it well. Thank you for watching. Please like and subscribe.